हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेज। देखो, आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ना, तो कैलकुलेशन की सीरीज़ हमारी चल रही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारी सीरीज़ में हमने पहली क्लास ली थी वो किस चीज़ की थी? वो एडिशन के ऊपर बेस्ड थी। और जो आज हम क्लास लेने वाले हैं ये सब्सट्रैक्शन के ऊपर यानी घटाने के ऊपर क्लास रहेगी। तो मैं बहुत सारे बच्चों को पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि काफ़ी सारे बच्चे कैलकुलेशन में वीक होते हैं और आप में से भी कुछ लोग वीक होंगे। और मैं नहीं कह रहा आप सारे वीक होंगे, लेकिन आप में से जो लोग वीक हैं तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। इससे क्या होगा ना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सुधरेगी ना, तो आप एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग वीक हैं, आपके जानने में वीक हैं कि यार भैया ये लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं कैलकुलेशन ठीक, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं आज हम, यानी घटाने की बात करते हैं। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही चलेगा साथ में, आपको पता ही है, ठीक है। तो बात करते हैं घटाने को पहले तो इंग्लिश में सीख लेते हैं क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी घटाना। और घटाने का मतलब क्या होता है? कम करना, आपको पता ही है, ठीक है। वो सिंपल सी बातें हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे यहाँ पर 9 में से 5 घटाना है, तो हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमें हमारी मैडम जो होती थी ना, वो किस तरह से पढ़ाती थी, मैडम या सर जो भी होते थे, वो पहले 9 कहते थे कि 9 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 डंडे खींचने के बाद ना वो हमसे कहती थी कि जो तुम्हारे ये 5 तुम्हें घटाने हैं ना, वो 5 डंडे इसमें से काट दो। 1 2 3 4 5 डंडे काट दिए और जो बचता है वही तुम्हारा आंसर है। काटने के बाद कितना बचा? 4। तो 4 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। देखो, अब इतनी छोटी क्लास में भी तुम नहीं हो कि ये इतनी छोटी छोटी बातें बताई जाए ना। तो अब जो हम करेंगे, अब ये डंडे तो नहीं बनाएंगे, मतलब ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है लेकिन करेंगे सही तरीके से, ठीक है। अब सीरियसली बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे हमने 9 में से 5 को घटाया था, इसी तरह से और छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को सीरियसली। तो सीरियसली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सीरियस होकर मेरे साथ एक पेन पेपर लेके बैठें, खाली हाथ ना बैठें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि देख लेते हैं, देख के समझ में आ जाता है, लेकिन समझ में आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन पेन पेपर पे अगर करोगे ना तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि तुम्हारी स्पीड खुद की डेवलप होगी, और जब स्पीड डेवलप होगी तो अच्छा लगेगा ना करने के लिए। तो इस क्लास को ऐसे वीडियो ना देखें, एक वीडियो की तरह ना देखें, इसको वर्कशॉप की तरह देखें। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी क्लास में बैठते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है। तो आप जब इस क्लास में बैठे हो तो आपको ये एक्टिविटी करनी है कि आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है, ठीक है। और पेन पेपर लेके बैठने के साथ कैलकुलेशन जैसे जैसे मैं करूँगा ऐसे आपको भी करनी है, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने यहाँ पे कहा, पहले सिंगल डिजिट की बात करते हैं, एक अंक की बात करते हैं। एक अंक में जैसे मैंने यहाँ पे 9 से 5 घटाया था, आपके यहाँ पे 9 में से 6 घटा रहे हैं। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 3। बहुत सिंपल बात है भैया, घटा लोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ डबल डिजिट की, 2 डिजिट के 2 अंकों की बात करें, 11 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 6। भैया ये चीज़ें थोड़ी आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे इतना भी नहीं आता होगा, वो भी लोग सीख जाएंगे और आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 3 डिजिट लेते हैं, 131 मान लो, और 131 में से 21 घटाना है, तो घटाओ, कैसे घटाओगे भैया? 1 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। और 1 का 1 ही 1, कितना आ जाएगा? 110। या मैं बात करूँ 4 डिजिट ले लेते हैं, 1451 ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने ले लिया 199। अब इसको घटाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ बच्चे और ख़ास तौर से बच्चियाँ यानी लड़कियाँ, वो यहाँ पे आके घूम जाती है, भैया ये कैसे घटाएं? देखो कैसे घटाना होता है। यहाँ पे जो 1 है, 1 में से तो हम 9 नहीं घटा सकते ना। इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा और समझो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5, अभी मैंने यहाँ पे 9 में से 6 घटाया था, अब के मैं 5 में से 9 घटा रहा हूँ। मैंने कहा कि 9 में से या 5 में से 9 घटा के बताओ, 5 में से 9 घटाओ के बताओ। तो कुछ बच्चे जो कैलकुलेशन को अभी नहीं सीख पाए थे, तो वो कहेंगे कि भैया 5 में से 9 कैसे घटा दोगे? 9 तो बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है, छोटे में से कभी बड़ा घटता है क्या? बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं घटेगा। लेकिन हमें घटाना है, क्योंकि हमें घटाने के लिए कहा गया है, तो हम घटाएंगे कैसे? हम घटाएंगे 9 में से 5 ही, हम 5 में से 9 नहीं घटाएंगे, घटाएंगे 9 में से 5 ही। तो 9 में से 5 घटाने के बाद कितना बचता है? 4। पर अब क्योंकि हमने इसको उल्टा करा, घटाने के लिए बोला गया था 5 में से 9, लेकिन हमने घटाया 9 में से 5, उल्टा करा ना हमने, तो ये जो माइनस है उल्टा करने की वजह से ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 11 में से यहाँ पे 25 घटाऊँ, तो भैया सीधी सी बात है, 11 छोटा होता है और 25 बड़ा होता है। 11 में से 25 तो आप नहीं घटाओगे, तो 11 में से 25 नहीं घटाओगे तो भैया 25 में से ही 11 घटाना पड़ेगा, और 25 में से जब आप 11 घटाओगे तो कितना बचेगा? 14, ठीक। लेकिन हमने चूंकि उल्टा करा, हमें घटाने में 11 में से 25 था, लेकिन हमने 25 में से 11 को घटाया, उल्टा काम करा ना हमने, तो उल्टा करने की वजह से यहाँ पे माइनस लिख देंगे हम, ठीक है।
हालांकि उल्टा करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 25 में से 11 घटाया, उल्टा करा ना, इधर से चले ना हम, तो इसके साथ जो चिन्ह लगा हुआ है ना वो ले लेंगे यहाँ पे माइनस। जैसे इसके साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ था वो ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं हम। जैसे अच्छा कुछ और चीज़ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100, और 100 में से मुझे 1 घटाना होता, 100 में से मुझे 1 घटाना होता तो कितना, मैं वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता है 100 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 99। लेकिन अगर मैं इसको वैसे घटाऊं कि भैया 0 में से 1 घटेगा नहीं, 0 छोटी संख्या है और 1 बड़ी संख्या है, तो 1 को 0 में से तो आप नहीं घटा सकते हो। तो पता हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हासिल लेना शुरू करते हैं। हम इधर से हासिल लेना शुरू करते हैं, तो इधर से अगर हम हासिल लेते हुए चलेंगे, इसको इधर से हासिल लेंगे तो पीछे कितना है 10, 10 में से 1 हासिल लेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, और इस 10 में से 1 हम इधर को लेके चले गए थे तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 9 बचा होगा ना। ठीक, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, लेकिन समझ में नहीं आई तो हम और एग्जांपल लेते हैं थोड़े से, पहले इसको ही समझते हैं उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था कि 100 में से भैया 1 घटाओ, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो हमें पता है 100 में से 1 कम करेंगे तो 99 बचेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इतना नहीं पता या घटाना नहीं आता कैसे घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या भी हमें घटानी है। तो सीखो इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो इस 10 में से मैं 1 इसमें से लूँगा तो 10 की बजाय यहाँ पे कितना बचेगा 9, है ना। और ये 0 है, इस 0 के पीछे को मैं 1 लेके गया हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इस 10 में से ये 9 अलग है और ये 10 अलग है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, छोटा हो रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये 9 अलग है और ये 10 अलग है। अब इस 10 में से मुझे 1 को घटाना है, कितना बचेगा यहाँ पे 9। ठीक है ना, और ये जो 9 लिखा हुआ है मैं 9 इसके बराबर में लिख दूंगा। तो ऐसे घटाते हैं। मैं और कुछ कहूँ, जैसे यहाँ पे 145 मैंने यहाँ पे लिखा और इसमें से मुझे 16 घटाना होता, मान लो 16 घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, 5 में से तो 6 घटेगा नहीं भैया। तो अब हम 6 में से 5 भी नहीं घटा सकते क्योंकि पीछे और भी संख्याएं हैं, है ना। वहाँ तो हमने घटा लिया था क्योंकि सिंगल डिजिट थे, लेकिन ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो बड़ी संख्या में तो छोटी ही को ही घटाया जाता है हमेशा, है ना। अब इसे नहीं कर सकते हम कि 16 में से 145 को घटा लेंगे, क्योंकि 16 छोटा है, 145 बड़ा है। तो 145 में से अब हमें 5 में से 6 घटाना है, तो आपको पता है कि 5 में से 6 तो नहीं घट सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक हासिल ले लूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 15, है ना। और 15 में से जब 6 घटाऊंगा मैं कितना बचेगा 9। बात आ रही समझ में कि मैं 5 में से तो 6 नहीं घटा सकता था, लेकिन मैं 15 में से 6 घटा सकता हूँ ना। तो इसलिए मैंने एक हासिल लेके इसको 15 बना लिया। अब मैंने इसको 15 बनाया तो यहाँ कितना बचा 3 ही बचा ना। अब 3 में से मैं 1 को घटाऊंगा कितना बचेगा 2, और 1 का कितना आ जाएगा 1। बात आ रही समझ में कुछ। ठीक है, 145 में से 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 129। ठीक, अब बात करते हैं 1451 की, और इसमें से 199 घटाना है। ठीक, तो अब 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं 11 में से 9 घटा सकता हूँ, 11 में से 9 घटा सकता हूँ। तो मैंने इधर से हासिल लिया, इसको 11 बनाया, 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 11 में से 9 घटाने के बाद 2 बचेगा। यहाँ से मैंने हासिल निकाला था, ये 5 है, इसमें से मैंने हासिल निकाला तो यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 9 घटेगा क्या, 4 में से 9 नहीं घटेगा अभी। तो 4 को मैंने यहाँ से हासिल निकाल करके कितना बनाया 14। अब 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5। ठीक है ना, 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे तो 14 बन गया था, 5 घटा लिया मैंने, 9 आ गया। 14 में से 5 घटाना है, 9 घटाना है, 14 में से 9 घटाना है, तो 9 घटाने के बाद कितना बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 3, 1 मैंने यहाँ से निकाल लिया था, यहाँ पे 3 बचा ना। अब उस 3 में से मैं 1 घटा सकता हूँ भैया, घटा सकते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 1 मेरे को हमने छेड़ा ही नहीं है, इसको हमने छुआ ही नहीं है, तो यहाँ कितना बचेगा 1252। ठीक है ना। कुछ और कैलकुलेशन करते हैं इसी तरह की। देखो कैलकुलेशन का सीखने का तरीका तो यही है जो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, अब ये हासिल लेने वाली बात है भैया। कोई कहेगा भैया हासिल क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या घटाया अभी यहाँ पे 1451 में से मैंने 199 घटाया था ना, ये घटाया था ना। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल जोड़ना सिखाया था, जोड़ना जरा कुछ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये 199 जो है ना, इसमें +1 कर लो। ठीक, और इसमें भी +1 कर लो, कर सकते हैं ना, करो जरा कितना होगा। इसमें अगर +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1452। ठीक, और इसमें अगर मैंने +1 करा तो ये कितना हो जाएगा 200, है ना। 199 में अगर मैंने +1 करा तो कितना हो जाएगा 200। अब 200 मुझे घटाना है किसमें से, 1452 में से। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। क्या आंसर यही नहीं आ रहा था हमारा, यही आंसर आ रहा था ना। तो कुछ चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ना टेक्निकली आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम उन लोगों को कम्पीट कर सकें जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक तो पढ़ के बहुत अच्छा आए हैं और दूसरा उनका बैकग्राउंड अच्छा है, यानी कि वो पहले से ये चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ के आते हैं, तो कंपटीशन तो सबके लिए बराबर है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया हिंदी मीडियम वाला अलग पेपर देगा, इंग्लिश मीडियम वाला अलग देगा, सब बराबर पेपर देंगे। तो सभी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 2500 में से आप 131 घटाइए। ठीक, पहले तो घटाने के लिए ना अभी ट्रिक समझ लेना कि एक अंक के नीचे एक ही अंक रखना है, एक के नीचे दो अंक मत रखते ना, ठीक है ना। अब घटाना है, जीरो में से तो एक घटेगा नहीं, लेकिन मैं इधर से एक डिजिट लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी जीरो है तो अब यहाँ से भी नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे 5 के पास आएंगे चल के, हम 5 में से एक निकालेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 10। ठीक, और कितना यहाँ पे जीरो का जीरो ही रहेगा। अब हम इसके पास 10 बन गया, लेकिन यहाँ पे तो अभी जीरो है ना, इस 10 में से एक और लेंगे और यहाँ पे बचेगा 9, और इधर कितना बन जाएगा 10। अब 10 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा था 4, क्योंकि एक निकाल लिया था हमने यहाँ पे, तो 4 बचने का मतलब क्या हुआ 4 बचेगा, 5 में से एक घटाएंगे 4 बचा था यहाँ पे, और 5 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 2 का 2 उतार देंगे क्योंकि इसको हमने छुआ ही नहीं था। कितना आ गया 2369। थोड़ी कोई वही टेक्निकल इशू चल रहे हैं थोड़े से, और कैलकुलेशन को करते हैं, और यहाँ तक तो समझ में बात आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को, जैसे हम, अब ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन इस तरह से तो नहीं करने को मिलती है। आपने देखा होगा एग्जाम में कुछ कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, जैसा मैंने बताया बोर्ड मास पर भी सवाल आते हैं, और रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन करके नाम से एक चैप्टर होता है, गणितीय संक्रियाएं करके एक चैप्टर होता है ना, तो उसमें भी जोड़ने घटाने वाले सवाल आते हैं, गुणा भाग वाले, ठीक है। तो वो हमें कैसे मिलते हैं रखे हुए, वो ऐसे मिलते हैं कि 1395 में से मान लो अचानक से हमें घटाना पड़ गया 95, इस तरह से रखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हमें घटाना है। अब देखो 5 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 0, 9 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 0, और अब इधर तो घटाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो इधर कितना बचा 13 को ऐसे ही लिख देंगे उठा करके, ठीक। ये वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2401 में से आपको घटाना है 131, अब मेरे लिए तो 131 रटा हुआ है, मैं तो ये लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 0। अब 0 में से 3 घटाना है, 0 में से 3 तो नहीं घटेगा, लेकिन 10 में से तो 3 घटता है ना, इधर से हासिल लेके मैंने 0 को 10 बना लिया, 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ से मैंने हासिल लिया था तो 4 में से 1 निकाला था तो 3 बचेगा यहाँ पे। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा ना। अब यहाँ पे तो हमने 2 को छेड़ा ही नहीं था, 2 छेड़ा नहीं था, तो 2 को ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 35451 माइनस 14523, घटा करके बताना है कितना आएगा। देखो 35,000 है और 14,000 है, मतलब तो ये है कि बड़ी संख्या तो यही है ना अभी भी, तो अब बड़ी संख्या ये है तो घटाओ। 1 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेके इसको 11 बनाएंगे, 11 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 8, है ना। इधर से हमने हासिल लिया है, कितना बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा 4, क्योंकि इसको हमने छुआ नहीं था। 4 में से 5 घटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हासिल लेकर के इसको कितना बनाएंगे 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है ना। 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9। अब यहाँ पे हमने इसको 14 बनाया तो यहाँ पे कितना बचा 4, अब 4 में से हमको 4 घटाना है तो कितना बचेगा 0, और यहाँ 3 को हमने फिर नहीं छुआ था, 3 में से 1 घटाना है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 20,928 आंसर रहेगा, ठीक है। और कुछ थोड़े से ट्रिकी सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 576 माइनस करना है 941। अब देखो यहाँ पे 576 है और 941 है, देखने में पता चल गया कि भैया 941 बड़ा होगा, तो अब इसमें से तो हम इसको नहीं घटा सकते, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। अब इसमें से इसको घटाना पड़ने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस का, तो आंसर तो हमारा जो भी आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। नीचे का दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब 576 को घटाना है 941 में से, उल्टा कर रहे हैं ना, इधर से घटा रहे हैं, तो अब 1 में से 6 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। 11 बनाओ इसको, 4 में से 1 इधर पहुँचा दो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ठीक। अब इधर से घटा रहे हैं ना, तो 11 में से 6 घटाए 5, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 7 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते भैया, तो 3 को बना लो 13, 13 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 6, 13 में से 7 घटाओगे 6 बचेगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे हमने इसको 13 बनाया था, हासिल यहाँ से निकाला था ना एक, तो यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 365, ठीक है। कैलकुलेशन में समझ के चल रहा हूँ, कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखी है, हालांकि एडवांस कैलकुलेशन भी आती है। तो अब हमारा आज जो है क्लास 2 थी, और क्लास 2 में आज हमने सब्सट्रैक्शन यानी घटाने वाली चीज़ों को देखा है। घटाने वाली चीज़ों में अभी हमने एक चीज़ और नहीं करी है, जो हमने उस दिन करी थी, यानी पिछली क्लास में करी थी। क्या करा था हमने, दशमलव की भिन्न घटाई, वो जोड़ी थी। तो आज दशमलव वाली घटाने वाली भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, जैसे मान लो 10.6, और इसमें से मुझे घटाना है 1.4, 1.4 घटाना है। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दशमलव के इधर जितने अंक होते हैं ना,
दोनों संख्याओं में उतने अंक दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं और दशमलव के इधर जितने अंक होते हैं उतने अंक रखते हैं, यानी बराबर करके रखते हैं दशमलव की राइट साइड में। लेफ्ट साइड को हम देखते नहीं हैं, राइट साइड को बराबर करते हैं, लेफ्ट साइड को नहीं देखते हैं। लेफ्ट में यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक है, यानी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब 6 में से 4 को घटाना है, घटा सकते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब इधर कितना बचा 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9। संख्या बड़ी कौन सी है, प्लस वाली बड़ी है तो प्लस ही आएगा, माइनस वाली बड़ी होती है तो माइनस आता। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 115.2 या 2 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पे 12.01। इसको घटाना है तो घटाओ, दशमलव के नीचे मैंने दशमलव रखा है अभी भी। दशमलव के इधर कितने अंक है 2, दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं। दशमलव के नीचे हमेशा 2 ही रखते हैं और दशमलव के बाद में बराबर संख्या है यानी बराबर अंक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी दिखाएंगे। 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 2 में से 0 घटाएंगे 2, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 11 में से 1 घटाएंगे तो, या 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 का 1 ही 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आगे कुछ बोलूँ 225.53 और मुझे संख्या घटानी है इसमें से 10.321। अब एक बात बताओ मुझे इसमें से घटाना है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, और यहाँ पे कितनी है 3। जैसे हमने वहाँ पे करा था, कैसे करा था वहाँ पे जोड़ने में, हमने दशमलव के बाद बताया था कि 0 बढ़ाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, संख्या वही की वही रहती है। लेकिन हमें दशमलव के बाद यहाँ पे चाहिए 3 है 2, तो हमें कितनी बढ़ाना पड़ेगा 0 बढ़ाना पड़ेगा इधर को। ठीक, अब 0 में से 1 को हम घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते हैं। तो 0 में से 1 को नहीं घटा सकते तो हम इधर से 1 हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, दशमलव की जगह पे दशमलव। 5 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा या 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 2 की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ सवाल, जैसे 445.101। इसमें से घटाना है हमें 21.01। देखो घटा पाओगे क्या, भैया घटा लेंगे, बिल्कुल आसान चीज़ है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, पहले बराबर कर लो। बराबर करने के लिए मैंने 0 बढ़ा दिया। 1 में से 0 घटाओगे कितना बचेगा 1, या 0 बचेगा। 1 में से 0 घटाओगे तो भैया 1 ही बचेगा। 0 में से 1 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते, दशमलव बढ़ा लिया मैंने, मतलब 1 इधर को ले गया मैं। अगर मैं इधर को 1 लेके गया हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे बताओ, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे कुछ बचा क्या, 1 तो मैं उधर ले गया था ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 घटा लेता 0 बचा, तो 0 की जगह कितना जाएगा 0। ठीक है ना बात। अब यहाँ पे 0 आ गया, दशमलव की जगह पे दशमलव। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 4 की जगह पे 4। 424.091। पढ़ने का तरीका होता है 091, दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं, ना कि जोड़ के। ठीक, तो चीज़ें यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ रही होंगी। कुछ एक सवाल लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ के करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान में रखना, जो मैं सिखा के चल रहा हूँ हाथ क्या सीखते चलना और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना, ताकि तुमको मतलब ये बर्डन ना बने कि भैया हमने देख ली थी वीडियो, हमें समझ में आ गया था, अब हमने दोबारा नहीं करी। इस टाइप से नहीं करना, बर्डन नहीं बनाना इसको। ठीक है ना। कुछ और करते हैं, जैसे 45.0001 घटाना है 12.99। ठीक है, घटाने के लिए माइनस का निशान लगाएंगे। इधर दो अंक हैं, इधर 4 अंक है भैया, तो 4 अंक बनाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे। 1 में से 0 घटाओ कितना आएगा 1, 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 0। अब यहाँ पे 0 बचा, 0 में से हम 9 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो इधर से हम कुछ ले लेते हैं, लेकिन इधर ये भी 0 है, यानी हम भी फटे हाल तुम भी फटे हाल। तो अब हम आएंगे पीछे की तरफ आएंगे, इनसे कहेंगे भैया एक हमें उधार दे दो, हमें कुछ घटाना है और हम तुम्हें बाद में वापस कर देंगे, हमारे पास होगा तो। ठीक है ना। तो 5 में से हमने इधर को 1 लिया तो इधर कितना बनेगा 10। अभी 10 में से यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, 0 के पास फिर 1 लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। इस 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। इस 10 में से 9 घटाएंगे, 10 पता चल गया ना कैसे। इधर से हम 1 मांग के लेके आए हैं इससे, तो ये कितना हो जाएगा 10, और फिर इससे मांगेंगे हम, इसमें को मांगेंगे, ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो 10 बना था अब उससे क्योंकि हमने 1 ले लिया था वो कितना बचेगा 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 0, दशमलव की जगह पर दशमलव। 5 तो बचाएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ से 1 मांग करके ले गए थे, कितना बचेगा 4। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन है, मैंने माना 11 में से 11.001 में से हमें घटाना है 8.054। ठीक है भैया, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको। अब 11 वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, 1 में से हम 4 को नहीं घटा सकते हैं, इधर से हमें हासिल लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इधर से हासिल लेंगे,
ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन यहाँ पे एक है। अब इस एक को मैंने हासिल लिया, इस एक को मैं हासिल लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, जीरो। अब हासिल चला गया, इसके पास यहाँ कितना हो जाएगा, 10। लेकिन अभी हमें यहाँ से नहीं घटाना, घटाना हमें यहाँ से है ना, तो हासिल को एक एक बढ़ा के आगे पहुँचाएंगे। अब यहाँ से 10 बचा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से मैं हासिल लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। पर यहाँ से मैंने हासिल निकाल लिया, यहाँ से हासिल निकालने का मतलब यहाँ कितना बचेगा, 9। ठीक, लेकिन अभी मुझे घटाना यहाँ पर भी नहीं है, घटाना तो मुझे यहाँ से है ना। तो अब इस एक को यहाँ से एक हासिल निकाल लूँगा मैं, तो यहाँ पर हासिल निकालने के बाद कितना बचेगा, 9। और ये कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 4 घटाऊँगा कितना बचेगा, 7। 9 में से 5 घटाऊँगा कितना बचेगा, 4। अब 9 में से 0 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे बचा था 0, 0 और 1 का मतलब 10। और 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, और आप इस चीज़ को समझ करके प्रैक्टिस करना। और आपको जहाँ भी लगे कि भैया यहाँ पर कमी हो रही है, ये कमी दूर करो, और यहाँ पे हमें ये चीज़ पढ़ा दो या ये चीज़ पढ़ा दो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको कंटिन्यूसली अब मिलती रहेंगी। कैलकुलेशन आपको सीखनी है, और कैलकुलेशन को तो कम से कम बढ़िया करना ही करना है। उसके बाद मैथ का जो, अब हम जीरो से चलना स्टार्ट कर रहे हैं ना, देखो हम जीरो से चलना स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ से। अब धीरे धीरे हमारा कर्व जो है ना, हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, और एक दिन हम यहाँ टॉप पर पहुँचेंगे। अभी तो हम यहाँ जीरो से चल रहे हैं, तो एक दिन हमें टॉप पे पहुँचना है। तो ग्राफ को हमारे ऐसे चलना है, ग्राफ ऐसे नहीं चलना, ना ग्राफ ऐसे चलना है, ठीक है ना। ग्राफ को हमारे ऐसे जाना है, जे कर्व बनाना है हमें। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन करते 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 टॉप पे जाना है। टॉप के एग्ज़ाम देने हैं और टॉप के बच्चों को कम्पीट करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो में जहाँ आपको कुछ कमी लगे हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।